अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की। मकर लगन वालों के लिए जो गुरु चंडाल योग है, जुपिटर का ट्रांजिट मेष राशि में पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके चतुर्थ भाव में यानी फोर्थ हाउस में। आपकी कुंडली में जो जुपिटर है वो एक मैलेफिक है यानी पाप ग्रह को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो जो हाउसेस ओन करते हैं, चाहे वो आपके 12वां हाउस हो या वो साथ में आपके दूसरे हाउस को ओन करते हो, दोनों ही भाव जो है यहाँ पर जुपिटर के मैलेफिक हो जाते हैं। 11वां 12वां और तीसरा भाव जो है, तो ये दोनों जब हाउसेस को कनेक्शन बनाएगा ये चौथे भाव से, और साथ में राहु वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें का बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, इस समय पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपको कोई बड़ा लॉस सामने आ जाए। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऑफिस स्पेस में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या कोई आपकी खुद की पर्सनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, इस समय पे किसी भी प्रकार की लैंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही लॉस ओरिएंटेड हो सकता है। दूसरी बात, चतुर्थ भाव जो है वो माता का स्थान है, और बृहस्पति यहाँ पर, इवन दो बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए ये पाप ग्रह ही होंगे। तो इन जब ये राहु जैसे ग्रह और बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में प्लेस्ड होंगे, तो ये आपकी जो घर की जो स्थिति है, माहौल जो है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखेंगे। किसी न किसी कारण से आपको मानसिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपकी जो माता का जो स्वास्थ्य है वो आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। आपका समय और आपकी धन का जो एक्सपेंडिचर है वो उनकी हेल्थ पे हो सकता है। तो मदर की हेल्थ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, और अपनी जो मेंटल बैलेंस है, जो इमोशनल बैलेंस है, उसको बिल्कुल बना के रखना है। नहीं तो अगर आपने अपना इमोशनल बैलेंस खो दिया, देन दिस ट्रांजिट कैन बी वेरी ड्रेनिंग, मतलब काफ़ी परेशानी वाला आपको ट्रांजिट ये हो सकता है। तो इस पे आपको ये 2 चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरा अपनी मानसिक संतुलन को बना के रखना। माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर सुपरवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जुपिटर का एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर एक तो एस्पेक्ट पड़ेगा 8th हाउस में, अष्टम भाव पे, जो कि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स का हाउस है। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है या स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं या आपकी जो इंट्रोस्पेक्शन का जो पीरियड है, उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव समय है। आप अपने जीवन में कुछ भी नया, अपने आध्यात्मिक स्तर पर कुछ नया इस समय पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ में जुपिटर का 7th एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपके 10th हाउस में, कर्म क्षेत्र पे। इसका मतलब आप काम तो करना चाहेंगे पॉजिटिव हमेशा, और कुछ ना कुछ आपके करियर में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन ये करियर चेंज का समय बहुत स्ट्रांगली दिखाता है, और ये करियर में जॉब लॉस भी दिखाता है अगर आपने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिए तो ये आपको सावधान रहना होगा अपने कार्य क्षेत्र में भी, कि इस समय पे जॉब चेंज के तो योग हैं, लेकिन अगर आपने समय रहते जॉब नहीं चेंज किया तो ये जॉब लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और वो कर्म क्षेत्र से कनेक्शन बना रहे हैं। साथ ही में जुपिटर यहाँ पर आपकी कुंडली में जो उनका 9th एस्पेक्ट है वो है 12वें भाव, यानी विदेश से कनेक्टेड आपका भाग्य उदय दिखाई पड़ता है। विदेश या लंबी दूरी की यात्राएं, या फिर कह लीजिए कि अपने घर से दूर जाके काम करने की संभावनाएं, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ती हैं इस समय पे। तो आपको कोई विदेश से कनेक्टेड अगर कोई काम करना है, जैसे आप में से कुछ लोग अगर एक PR का कोई अपेक्षा कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की किसी कंट्री में, और अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो इस गोचर में, इस जुपिटर के ट्रांजिट से आपको वो PR की गुड न्यूज़ भी इस समय पे प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आपको अपनी मदर, अपनी हेल्थ और अपने मानसिक संतुलन को बना के रखने की आवश्यकता है, और अब्रॉड से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको नॉलेज या लर्निंग में हेल्प करे। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ होने जा रहा है, उनके लिए भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मदर का और फादर का, दोनों का ही यहाँ पर हेल्थ इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, तो आपको दोनों साइड से ही ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और फादर का लेकिन यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। पिता का जो धन का भाव है वो काफ़ी समृद्ध दिखाई पड़ता है, तो उनके लिए समय उनके धन के लिए अच्छा है, लेकिन
सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा।